क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा रीजनल फिल्म स्टूडियो सिर्फ कन्नड़ा ऑडियंस तक सीमित रहने के बजाय पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कैसे राज करने लगा? हुम्बाले फिल्म्स, वही नाम जिसने हमें केजीएफ और सलार जैसी ब्लॉकबस्टर्स दी। ये सब सिर्फ किस्मत से नहीं हुआ। इसके पीछे है एक सोचा समझा मास्टर प्लान, एक विजनरी लीडरशिप और ऑडियंस को समझने का जज्बा। आज हम खोलने जा रहे हैं वो सारे सीक्रेट्स जिनकी वजह से हुम्बाले फिल्म्स एक रीजनल लेवल से उठकर इंडिया सिनेमैटिक जायंट बन गई। तो चलिए डूबते हैं इस शानदार कहानी में और जानते हैं आखिर कैसे बना हुम्बाले फिल्म्स का ये सिनेमैटिक एम्पायर। हुम्बाले फिल्म्स की कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी छोटे सपने ने धीरे धीरे बहुत बड़ी उड़ान भरी हो। जब हम आज के जीएफ या कंटारा जैसे नाम सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में पैन इंडिया सक्सेस, बड़े लेवल का मार्केटिंग और मैसिव बॉक्स ऑफिस नंबर्स आ जाते हैं। लेकिन इस जर्नी की शुरुआत इतनी ग्लैमरस नहीं थी। शुरुआती दिनों में ये स्टूडियो सिर्फ कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री तक ही सीमित था। कन्नड़ा सिनेमा की ऑडियंस बहुत पैशनेट होती है, लेकिन अगर हम SOUTH इंडियन इंडस्ट्रीज को कंपेयर करें तो तेलुगु और तमिल हमेशा से ज्यादा बड़े मार्केट रहे हैं। ऐसे में किसी भी कन्नड़ा प्रोड्यूसर के लिए ड्रीम ये होता है कि वो अपने लोकल मार्केट से बाहर निकलकर बिगर कैनवस पर काम करे। हुम्बाले फिल्म्स के फाउंडर विजय किरगंदूर ने शुरुआत में ही ये बात समझ ली थी कि अगर सिर्फ रीजनल लेवल पर ही काम करते रहे तो ग्रोथ एक लिमिट तक ही पॉसिबल है, लेकिन अगर विजन पैन इंडिया रखा जाए तो अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है। उनका मानना था कि सिर्फ लैंग्वेज बैरियर तोड़ने से ही एक फिल्म हर किसी तक पहुंच सकती है। इसलिए जब उन्होंने पहला प्रोडक्शन शुरू किया तो उनके माइंड में कहीं न कहीं ऑलरेडी एक बिगर ड्रीम था। हुम्बाले के शुरुआती प्रोजेक्ट्स शायद बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तो नहीं बना पाए, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स ने उन्हें बहुत वैल्यूएबल लर्निंग दी। उन्होंने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ऑडियंस साइकोलॉजी को करीब से समझा। हर फिल्म एक एक्सपेरिमेंट की तरह थी और हर एक्सपेरिमेंट उन्हें एक नेक्स्ट स्टेप की ओर पुश कर रहा था। कई बार लोग सोचते हैं कि हुम्बाले अचानक के जीएफ से ही फेमस हुआ, लेकिन रियलिटी यह है कि उनके पास पहले से ही एक सॉलिड फाउंडेशन थी। विजय किरगंदूर के बारे में कई फैन थियोरीज एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने शुरुआत से ही KGF जैसे एपिक को बनाने का सपना देखा था और बाकी फिल्म्स सिर्फ प्रेपरेशन थी। कुछ का मानना है कि उन्होंने पहले से ही पैन इंडिया डायरेक्टर्स और एक्टर्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया था ताकि जब सही टाइम आए तो उन्हें सिर्फ एक परफेक्ट प्रोजेक्ट चाहिए हो। चाहे ये थियोरीज पूरी तरह सच हो या नहीं, इतना तो साफ है कि उनका विजन सिर्फ कन्नड़ा तक सीमित नहीं था। शुरुआती फेज में उन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स भी बनाए। छोटे रीजनल डायरेक्टर्स, टैलेंटेड राइटर्स और कुछ प्रॉमिसिंग एक्टर्स को उन्होंने मौका दिया। यही वो समय था जब उन्होंने महसूस किया कि अगर सही टैलेंट को सही रिसोर्सेज दिए जाएं, तो कोई भी कहानी नेशनल लेवल पर इंपैक्ट डाल सकती है। टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी हुम्बाले के लिए बहुत क्रूशियल रही। कन्नड़ा इंडस्ट्री में कई बार बजट कॉन्स्ट्रेंट्स और रीच की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब एक प्रोड्यूसर क्लियर विजन के साथ इन्वेस्ट करता है तो वो टैलेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। हुम्बाले ने यही किया। अगर हम उस पीरियड के बॉक्स ऑफिस नंबर्स देखें तो शायद बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिगर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ग्रोथ विजिबल थी। हर न्यू रिलीज पहले वाली फिल्म से थोड़ा आगे निकल रही थी। ऑडियंस भी धीरे धीरे हुम्बाले नाम को रिकॉग्नाइज करने लगी थी। उस समय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने भी नोट करना शुरू कर दिया था कि ये प्रोडक्शन हाउस अलग सोच रहा है। विजय किरगंदूर की लीडरशिप स्टाइल भी बहुत इंटरेस्टिंग रही। वो खुद शायद हमेशा लाइमलाइट में नहीं रहते, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म प्लान क्लियर है। उन्होंने कभी भी सिर्फ एक मूवी बनाने की सोच नहीं रखी, बल्कि हर प्रोजेक्ट को एक स्टेप माना अपने अल्टीमेट ड्रीम की तरफ। यही रीजन था कि जब के GF जैसी एम्बिशियस फिल्म उन्होंने अनाउंस की तो लोगों को इनिशियली डाउट था कि क्या कन्नड़ा इंडस्ट्री से ऐसी स्केल की फिल्म पॉसिबल है। लेकिन जिन लोगों ने उनकी जर्नी क्लोजली देखी थी, उन्हें पता था कि ये आदमी कई सालों से इसी ड्रीम को नर्चर कर रहा है। इस फर्स्ट फेज में सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने अपने स्टूडियो को एक क्रेडिबिलिटी दी। ऑडियंस और इंडस्ट्री इनसाइडर्स को यह भरोसा हो गया कि अगर कोई फिल्म हुम्बाले बना रहा है तो उसमें कुछ अलग होगा। ये क्रेडिबिलिटी ओवरनाइट नहीं आई, ये कई सालों की मेहनत और कंसिस्टेंसी से बनी, और यही वो फाउंडेशन थी जिसने आगे जाकर के GF को लॉन्च करने के लिए परफेक्ट ग्राउंड तैयार किया। इस तरह हुम्बाले फिल्म्स की जेनेसिस एक सिंपल रीजनल ड्रीम से शुरू होकर धीरे धीरे नेशनल एम्बिशन में बदल गई। उनके शुरुआती स्ट्रगल्स, एक्सपेरिमेंट्स और पार्टनरशिप्स ने उन्हें वो अंडरस्टैंडिंग दी जिसकी वजह से बाद में वो पूरे इंडिया को टारगेट करने की हिम्मत कर पाए। और यहीं से शुरू होती है उनकी ब्लॉकबस्टर जर्नी, जो आगे चलकर पूरे इंडियन सिनेमा के लैंडस्केप को रीडिफाइन करने वाली थी। जब भी इंडियन सिनेमा के इतिहास में ऐसी फिल्मों की बात होगी जिन्होंने लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़कर
पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया, तो केजीएफ का नाम हमेशा सबसे ऊपर आएगा। केजीएफ सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक ब्लूप्रिंट बन गई रीजनल से नेशनल और फिर ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने का। हुम्बाले फिल्म्स के लिए ये टर्निंग पॉइंट साबित हुई और इसने प्रूव कर दिया कि अगर कहानी सही हो, स्केल ग्रैंड हो और प्रेजेंटेशन सिनेमैटिक हो, तो कोई भी फिल्म किसी एक भाषा तक सीमित नहीं रह सकती। केजीएफ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था उसका नैरेटिव। कहानी गोल्ड माइंस के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन असली अट्रैक्शन रॉकी भाई का जर्नी था। एक छोटे लड़के से लेकर एक बड़े गैंगस्टर बनने तक की कहानी इतनी रॉ और इमोशनल तरीके से दिखाई गई कि हर ऑडियंस को उससे कनेक्ट करने का मौका मिला। ये सिर्फ कन्नड़ा ऑडियंस की कहानी नहीं रही, बल्कि हर व्यक्ति ने रॉकी भाई में अपना रिफ्लेक्शन देखा। किसी ने स्ट्रगल को महसूस किया, किसी ने एम्बिशन को और किसी ने रिबेलियन को। यही यूनिवर्सल इमोशन के जीएफ की सोल बन गया। हुम्बाले ने समझ लिया था कि अगर उन्हें पैन इंडिया इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो उन्हें सिर्फ सबटाइटल्स और डबिंग से काम नहीं चलेगा। उन्हें ऐसी स्टोरी चाहिए थी जो हर कल्चर और हर रीजन के लोगों को इक्वली एंगेज कर सके। केजीएफ का एक्शन, डायलॉग्स और विजुअल्स इतने ग्रैंड थे कि कोई भी व्यूअर, चाहे वो दिल्ली में बैठा हो या चेन्नई में, खुद को उस सिनेमैटिक वर्ल्ड का हिस्सा महसूस कर सके। यही रीजन है कि जब फिल्म रिलीज हुई तो हिंदी बेल्ट में भी लोगों ने उतना ही क्रेज दिखाया जितना साउथ इंडिया में। अब बात करते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग की। केजीएफ सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक यूनिवर्स था। फ्रॉम दी फर्स्ट फ्रेम टू दी लास्ट सीन, पूरी फिल्म ऑडियंस को एक अलग दुनिया में खींच ले गई। डार्क टोन, लार्जर देन लाइफ सेट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और हर छोटी डिटेल मिलकर एक इमर्सिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाते हैं। यही रीजन है कि लोग सिर्फ रॉकी भाई के कैरेक्टर से नहीं, बल्कि पूरे केजीएफ यूनिवर्स से जुड़ गए। फैंस ने इस यूनिवर्स को इतना सीरियसली लिया कि उन्होंने थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। रॉकी भाई का फ्यूचर क्या होगा, गोल्ड माइंस की कहानी कहां तक जाएगी और क्या इस यूनिवर्स में नए कैरेक्टर्स भी एंट्री करेंगे। सोशल मीडिया पर फैन डिस्कशंस और फैनमेड वीडियोस ने हाइप को मल्टीप्लाई कर दिया। मार्केटिंग भी इस सक्सेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। हुम्बाले ने एक बहुत कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने पहले साउथ में स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, फिर धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में भी क्यूरियोसिटी क्रिएट की। हिंदी डब ट्रेलर्स को ऐसे रिलीज किया गया कि वो तुरंत वायरल हो जाए। पोस्टर्स और टीजर्स को केयरफुली डिजाइन किया गया ताकि ऑडियंस को सिर्फ ग्लिम्पसेस मिले, पूरी स्टोरी नहीं। यही मिस्ट्री और सस्पेंस ने लोगों को थिएटर्स तक खींचा। फैंस ने खुद मार्केटिंग टूल का काम किया, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि वर्ड ऑफ माउथ सबसे इफेक्टिव वेपन बन गया। केजीएफ का रिलीज एक फेस्टिवल की तरह था। जिस तरह से लोग थिएटर्स के बाहर लाइन लगाकर फिल्म देखने आए, वो उस टाइम तक किसी कन्नड़ा फिल्म के लिए अनइमेजिनेबल था। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म रिकॉर्ड्स तोड़ती गई। कन्नड़ा इंडस्ट्री, जो ट्रेडिशनली अपने लोकल नंबर्स तक सीमित थी, अचानक पूरे इंडिया की हेडलाइंस में थी। हिंदी बेल्ट में इसने ह्यूज कलेक्शंस किए और तेलुगु तथा तमिल स्टेट्स में भी इक्वली सक्सेसफुल रही। फैंस को लगा कि वो सिर्फ एक फिल्म नहीं देख रहे, बल्कि एक मूवमेंट का हिस्सा बन रहे हैं। रॉकी भाई का कैरेक्टर एक कल्ट आइकन बन गया। वायलेंस, वायलेंस, वायलेंस जैसे डायलॉग्स पूरे देश में गूंजने लगे। यहां तक कि वो लोग भी जिन्होंने पहले कभी कन्नड़ा फिल्में नहीं देखी थी, वो भी रॉकी भाई की स्वैग और एटीट्यूड के दीवाने हो गए। फैन थ्योरीज ने केजीएफ को और भी बड़ा बना दिया। लोग फ्यूचर इंस्टॉलमेंट्स के बारे में प्रेडिक्शंस करने लगे, कैरेक्टर आर्क्स को डीकोड करने लगे और केजीएफ को मार्वल स्टाइल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कंपेयर करने लगे। हुम्बाले फिल्म्स ने ये प्रूव कर दिया कि अगर किसी फिल्म को लार्जर देन लाइफ बनाना है तो सिर्फ बजट बड़ा होना जरूरी नहीं है, विजन बड़ा होना जरूरी है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक क्लियर प्लान, क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से एक रीजनल इंडस्ट्री को नेशनल स्पॉटलाइट में लाया जा सकता है। केजीएफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये था कि इसने ऑडियंस को लैंग्वेज बैरियर से कंप्लीटली फ्री कर दिया। लोगों ने ये फिल्म सिर्फ डब वर्जन में नहीं देखी, बल्कि उसके इमोशंस को महसूस किया। इसने पूरे इंडिया में एक यूनिटी क्रिएट की कि हम सब एक ही स्टोरी का हिस्सा है। यही वजह है कि जब केजीएफ चैप्टर TW और रिलीज हुआ तो उसके लिए पहले से ही नेशन वाइड हिस्टीरिया था। केजीएफ की सक्सेस ने इंडस्ट्री को एक न्यू डायरेक्शन दी। अब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स समझ गए कि अगर कहानी पावरफुल हो तो उसे हर रीजन एक्सेप्ट करेगा। इससे एक पैन इंडिया सिनेमा का नया ट्रेंड शुरू हुआ। आज हर बड़ी फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा और मलयालम में एक साथ रिलीज होती है और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह हुम्बाले फिल्म्स और उनका केजीएफ एक्सपेरिमेंट है। इस तरह केजीएफ सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, बल्कि एक मास्टर क्लास थी कि कैसे यूनिवर्सल स्टोरीज क्राफ्ट की जाती है। हुम्बाले ने एक ऐसा सिनेमैटिक ब्लूप्रिंट तैयार किया
जिसे आने वाले सालों तक फॉलो किया जाएगा। रॉकी भाई और KGF यूनिवर्स ऑडियंस की यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे और हुम्बाले फिल्म्स के लिए ये माइलस्टोन हमेशा उनकी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा हिस्सा रहेगा। अगर KGF ने हुम्बाले फिल्म्स को नेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया, तो कांटारा ने ये प्रूव कर दिया कि सिनेमा की ताकत सिर्फ बड़े बजट, बड़े सेट्स या स्टार पावर से नहीं होती, बल्कि रूटेड स्टोरी टेलिंग से भी होती है। कांटारा एक ऐसी फिल्म थी जिसने सबको हैरान कर दिया। बजट बहुत छोटा था, कोई बहुत बड़े स्टार्स नहीं थे, लेकिन जिस तरह इस फिल्म ने ऑडियंस के दिलों पर कब्जा किया और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स बनाए, वो किसी मिरेकल से कम नहीं था। कांटारा की सबसे बड़ी ताकत थी इसकी ऑथेंटिसिटी। ये फिल्म कोस्टल कर्नाटक की फोकलोर और कल्चरल ट्रेडिशंस पर बेस्ड थी। राइटर डायरेक्टर एक्टर ऋषभ शेट्टी ने अपनी जड़ों से जुड़ी कहानी को इतने रॉ और पावरफुल तरीके से पेश किया कि हर व्यूअर को वो रियल और रिलेटेबल लगी। लोकल कल्चर की डिटेलिंग, विलेज लाइफ की ऑथेंटिसिटी और डिवाइन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन इस फिल्म को यूनिक बना गया। इंडियन ऑडियंस चाहे किसी भी रीजन की क्यों न हो, जब उन्हें कुछ सच्चा और दिल से बना हुआ मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर जाते हैं। कांटारा ने इसी इमोशनल कॉर्ड को टच किया। शुरुआत में शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी, लेकिन जैसे ही रिलीज हुई, वर्ड ऑफ माउथ ने कमाल कर दिया। ऑडियंस थिएटर से निकलते ही अपने दोस्तों और फैमिली को रिकमेंड करने लगे। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल होने लगे, मेम्स और डिस्कशंस शुरू हो गए। ऑडियंस ने इस फिल्म को खुद प्रमोट किया और यही ऑर्गेनिक वायरलिटी इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। कोई मैसिव मार्केटिंग कैंपेन नहीं था, लेकिन ऑडियंस खुद मार्केटिंग आर्मी बन गई। बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी एक कहानी कहने लायक है। कांटारा ने धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ा। पहले वीक में कलेक्शंस डिसेंट थे, लेकिन जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ फैलता गया, कलेक्शंस मल्टीप्लाई होने लगे। दूसरे और तीसरे वीक में थिएटर्स फुल हो गए। ये रेयर फेनोमिनन था जहां एक स्मॉल बजट फिल्म ने बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर्स को टक्कर दी। लोग कहते हैं कि मिरेकल हुआ, लेकिन सच ये है कि जब स्टोरी टेलिंग रूटेड हो और एग्जीक्यूशन ऑनेस्ट हो, तो मिरेकल्स भी पॉसिबल हो जाते हैं। फैन थ्योरीज ने भी कांटारा को और बड़ा बना दिया। लोग डिस्कस करने लगे कि फिल्म का क्लाइमैक्स किस स्पिरिचुअल सिंबलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेस्ट और मैन के कॉन्फ्लिक्ट का डीपर मीनिंग क्या है, और डिवाइन एलिमेंट्स की सिनेमैटिक इंटरप्रिटेशन कहां तक जाती है। कुछ ने तो ये तक प्रेडिक्ट करना शुरू कर दिया कि शायद कांटारा का भी एक सिक्वल या स्पिन ऑफ आए, क्योंकि ऑडियंस इतनी डीपली इन्वेस्ट हो गई थी कि वो इस यूनिवर्स को और एक्सप्लोर करना चाहती थी। कांटारा का एक और बड़ा इम्पैक्ट ये था कि इसने प्रूव कर दिया कि रूटेड स्टोरी टेलिंग भी पैन इंडिया लेवल पर इक्वली पावरफुल हो सकती है। KGF एक ग्रैंड स्पेक्टिकल था, लेकिन कांटारा एक इंटीमेट, कल्चरल और स्पिरिचुअल जर्नी थी, और दोनों ही फिल्म्स ने पूरे इंडिया में ब्लॉकबस्टर स्टेटस अचीव किया। ये कॉन्ट्रास्ट इटसेल्फ बहुत इंस्पायरिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म मेकर्स के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है। कभी कभी छोटे बजट और लोकल फ्लेवर वाली फिल्म भी उतनी ही बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है जितनी मैसिव स्टार ड्रिवन एक्शन स्पेक्टिकल। हुम्बाले फिल्म्स के लिए कांटारा एक कॉन्फिडेंस बूस्टर थी। उन्होंने दिखा दिया कि उनका स्टूडियो सिर्फ बड़े स्केल प्रोजेक्ट्स ही नहीं बना सकता, बल्कि छोटे प्रोजेक्ट्स को भी ग्लोबल रेजोनेंस तक पहुंचा सकता है। इस फिल्म की सक्सेस ने उनकी क्रेडिबिलिटी को और भी मजबूत बना दिया। अब ऑडियंस ये समझ गई कि अगर कोई फिल्म हुम्बाले बना रहा है तो उसमें कुछ अलग और ओरिजिनल जरूर होगा। कल्चरल रेजोनेंस की बात करें तो कांटारा ने बाउंड्रीज क्रॉस कर दी। नॉर्थ इंडिया में भी लोग इस फिल्म को उतने ही इंटरेस्ट से देखने गए जितना साउथ में। डबिंग और सबटाइटल्स के बावजूद इमोशंस उतने ही स्ट्रॉन्ग रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहानी ऑथेंटिक हो तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। ऑडियंस ने सिर्फ फिल्म नहीं देखी, बल्कि एक एक्सपीरियंस जिया। कई लोगों ने तो थिएटर्स में फिल्म मल्टीपल टाइम्स देखी, सिर्फ उस क्लाइमैक्स सीक्वेंस का अनुभव फिर से लेने के लिए। कांटारा की जर्नी ने फिल्म मेकर्स को एक बहुत बड़ा लेसन दिया कि लोकल इज द न्यू ग्लोबल। अगर आप अपने रूट से जुड़ी कहानी को ऑनेस्टी के साथ प्रेजेंट करें तो वो ऑटोमेटिकली हर जगह कनेक्ट करेगी। हुम्बाले फिल्म्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ बड़े सेट्स और बिग स्टार्स तक सीमित नहीं है, बल्कि वो हर तरह की कहानी को एक्सप्लोर करने और उसे पैन इंडिया तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इस तरह कांटारा हुम्बाले की जर्नी का दूसरा बड़ा माइलस्टोन बन गया। जहां के GF ने पावर और एम्बिशन को सेलिब्रेट किया, वही कांटारा ने स्पिरिचुअलिटी और ऑथेंटिसिटी को हाईलाइट किया। दोनों फिल्म्स ने मिलकर ये क्लियर मैसेज दिया कि सिनेमा की कोई बाउंड्री नहीं होती, चाहे वो रीजनल हो या पैन इंडिया। और यही मैसेज आगे हुम्बाले फिल्म्स को और भी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था। KGF और कांटारा की बैक टू बैक सक्सेस ने हुम्बाले फिल्म्स को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जहां अब उनकी हर नई अनाउंसमेंट पूरे देश में हेडलाइंस बन जाती है।
ऑडियंस, क्रिटिक्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स सबकी नजरें इस बात पर रहती है कि अब होमबाले आगे क्या करने वाला है। और सच कहें तो होमबाले ने अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत स्मार्ट तरीके से शेप किया है। अब उनका गोल सिर्फ सक्सेसफुल फिल्म्स बनाना नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करना है जो इंडियन सिनेमा को कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। सबसे पहले बात करते हैं सलार की। जब प्रशांत नील और प्रभास का कोलैबोरेशन अनाउंस हुआ तो ये अपने आप में एक मेगा इवेंट था। ऑडियंस ऑलरेडी के जीएफ यूनिवर्स से कनेक्ट हो चुकी थी और अब उन्हें क्यूरियोसिटी थी कि सलार किस तरह की दुनिया दिखाने वाली है। फिल्म रिलीज होते ही एक बात साफ हो गई कि होमबाले का विजन सिर्फ एक या दो फिल्म्स तक लिमिटेड नहीं है। वो धीरे धीरे एक इंटरकनेक्टेड सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं जहां हर फिल्म का अपना इम्पैक्ट होगा और साथ ही वो बिगर पिक्चर में भी कंट्रीब्यूट करेगी। सलार ने बॉक्स ऑफिस पर मैसिव नंबर्स अचीव किए और इसने प्रूव कर दिया कि होमबाले सिर्फ कन्नड़ा ऑडियंस के लिए फिल्म्स नहीं बना रहा, बल्कि पूरे इंडिया के लिए सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस क्राफ्ट कर रहा है। होमबाले की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने सही टैलेंट को अट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजी बना ली है। डायरेक्टर्स जैसे प्रशांत नील, ऋषभ शेट्टी और अब नए फिल्ममेकर्स भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि होमबाले एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उनकी विजन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा और प्रोडक्शन वैल्यूज टॉप क्लास होंगी। एक्टर्स के लिए भी होमबाले एक ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है। जब प्रभास जैसे सुपरस्टार एक होमबाले प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो ऑटोमेटिकली फिल्म की क्रेडिबिलिटी और रीच डबल हो जाती है। इसी तरह जब नए एक्टर्स को मौका मिलता है तो उनकी भी जर्नी एक नए लेवल पर पहुंच जाती है। फैन थियोरीज इस फेज में और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। सोशल मीडिया पर लोग डिस्कस करने लगे हैं कि क्या के जीएफ, सलार और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आपस में जुड़े होंगे। क्या रॉकी भाई किसी कैमियो में वापस आएंगे या सलार यूनिवर्स और केजीएफ यूनिवर्स इवेंचुअली मर्ज होंगे। क्या कंटारा जैसी रूटेड फिल्म्स भी किसी तरह इस ग्रैंड यूनिवर्स का हिस्सा बन सकती हैं? ऑडियंस खुद थ्योरीज बना रही है और यही एंटिसिपेशन होमबेल के लिए सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। वो एक ऐसा बस क्रिएट कर चुके हैं जहां लोग उनकी हर फिल्म को एक लार्जर पजल का हिस्सा मानते हैं। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बघीरा जैसे टाइटल्स ऑलरेडी डिस्कशन में है। फैंस प्रेडिक्शंस कर रहे हैं कि ये फिल्म किस तरह की होगी, कौन सा नया यूनिवर्स एस्टैब्लिश करेगी और किस तरह होमबाले इसे नेशन वाइड ब्लॉकबस्टर बनाएगा। इंडस्ट्री इनसाइडर्स मानते हैं कि होमबाले अब सिर्फ फिल्म्स नहीं बना रहा, वो एक ब्रांड बना रहा है। हर फिल्म एक इवेंट बनती जा रही है। सिनेमैटिक यूनिवर्स की प्लानिंग आसान नहीं होती। इसके लिए बहुत पेशेंस, रिसोर्सेज और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चाहिए। हॉलीवुड में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एस्टैब्लिश करने में ओवर अ डेकेड लगा। होमबाले भी उसी तरह का विजन लेकर चल रहा है, लेकिन इंडियन फ्लेवर्स और स्टोरीज के साथ। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पहले से ही ऑडियंस की हंगर और एक्साइटमेंट को समझ चुके हैं। इंडियन ऑडियंस अब ऐसी फिल्म्स चाहती है जो सिर्फ एक स्टोरी ना होकर एक पूरे एक्सपीरियंस का हिस्सा हो। होमबाले ने ये पल्स पकड़ लिया है। प्रोडक्शन क्वालिटी भी एक मेजर फैक्टर है। होमबाले फिल्म्स का लुक और फील हमेशा लार्जर देन लाइफ होता है। चाहे वो के जीएफ की ग्रिटी गोल्ड माइंस हो या कांटारा के डिवाइन फॉरेस्ट्स, हर फ्रेम में डिटेलिंग नजर आती है। यही डिटेलिंग फ्यूचर फिल्म्स में भी दिखाई देगी। होमबाले कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और यही रीजन है कि ऑडियंस उन्हें ट्रस्ट करती है। सलार के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि होमबाले अपने अपकमिंग स्लेट के साथ क्या नया करने वाला है। बघीरा और कुछ अनअनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स को लेकर बस ऑलरेडी हाई है। प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं कि इन फिल्म्स में नए जॉनर्स एक्सप्लोर होंगे, शायद साइफाई, शायद मिथोलॉजिकल एपिक्स, शायद कंटेम्पररी ड्रामास। ऑडियंस ने होमबाले से उम्मीद करना शुरू कर दिया है कि हर फिल्म कुछ यूनिक और पाथ ब्रेकिंग होगी। ये जर्नी सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है। होमबाले फिल्म्स धीरे धीरे इंडियन सिनेमा के नैरेटिव को रीडिफाइन कर रहा है। वो दिखा रहे हैं कि रीजनल बाउंड्रीज अब आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। अब फिल्म्स या तो इंडियन है या फिर ग्लोबल है। उनकी हर नई प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट ये मैसेज देती है कि इंडियन सिनेमा हॉलीवुड की तरह इंटरकनेक्टेड फ्रेंचाइजेस और यूनिवर्सिटीज बना सकता है। इस तरह होमबाले का फ्यूचर सिर्फ ब्राइट नहीं है, बल्कि रेवोल्यूशनरी है। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर विजन बड़ा हो और एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंट हो तो कुछ भी पॉसिबल है। अब सवाल ये नहीं है कि उनकी अगली फिल्म हिट होगी या नहीं, बल्कि ये है कि वो इस ग्रैंड सिनेमैटिक यूनिवर्स को कितना आगे ले जा पाएंगे। ऑडियंस ऑलरेडी तैयार है, थ्योरीज बन चुकी है और एक्साइटमेंट स्काई हाई है। और यही एंटिसिपेशन उन्हें आने वाले सालों में भी पैन इंडिया डोमिनेंस दिलाती रहेगी। होमबाले फिल्म्स की जर्नी सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस की सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे किसी भी फिल्म मेकर या प्रोड्यूसर को अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहिए। एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए इसमें बहुत सारे लेसन्स छिपे हुए हैं, जिन्हें फॉलो करके वो भी अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं।
सबसे पहला लेसन है कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। होम्बाले ने कभी भी शॉर्टकट्स नहीं लिए। चाहे वो KGF जैसी बिग बजट एक्शन स्पेक्टिकल हो या कांटारा जैसी रूटेड कल्चरल स्टोरी, हर प्रोजेक्ट में क्वालिटी विजिबल थी। प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमाटोग्राफी, म्यूजिक, एडिटिंग, हर डिपार्टमेंट में डिटेलिंग साफ नजर आई। ऑडियंस को यह भरोसा हो गया कि अगर कोई फिल्म होम्बाले बना रहा है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को यह समझना होगा कि शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहिए। एक बार क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाए तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली जुड़ती जाती है। दूसरा लेसन है ऑडियंस फर्स्ट अप्रोच। होम्बाले ने हमेशा ऑडियंस की पल्स समझने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी इंपोज नहीं की, बल्कि ऑडियंस की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखकर कंटेंट डिलीवर किया। KGF का एक्शन और लार्जर देन लाइफ स्केल ऑडियंस की हंगर के हिसाब से था। वही कांटारा की ऑथेंटिसिटी और स्पिरिचुअलिटी उस टाइम ऑडियंस के लिए एक फ्रेश और यूनिक एक्सपीरियंस था। एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को यह रियलाइज करना चाहिए कि सिनेमा सिर्फ आर्ट नहीं है, ये एक टू वे कम्युनिकेशन है। ऑडियंस को समझना और उनके साथ कनेक्ट करना ही असली सक्सेस है। तीसरा लेसन है लॉन्ग टर्म विजन। होम्बाले ने कभी भी सिर्फ एक फिल्म की सक्सेस पर फोकस नहीं किया। उन्होंने हर प्रोजेक्ट को एक बिगर प्लान का हिस्सा माना। यही रीजन है कि KGF के बाद उन्होंने सलार जैसा प्रोजेक्ट प्लान किया और कांटारा जैसी अनएक्सपेक्टेड फिल्म को भी सपोर्ट किया। एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को पेशेंस रखना चाहिए और अपनी जर्नी को मैराथन की तरह देखना चाहिए, स्प्रिंट की तरह नहीं। ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है। असली सक्सेस कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग से आती है। बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट्स की बात करें तो होम्बाले के पास आज क्यूमुलेटिव कलेक्शंस में एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स हैं, लेकिन इन फिगर्स के पीछे सालों की मेहनत और कैलकुलेटेड रिस्क्स हैं। एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए ये एक रिमाइंडर है कि रिस्क लेना जरूरी है। अगर होम्बाले ने KGF जैसी एम्बिशियस फिल्म बनाने की हिम्मत न की होती तो शायद आज उनका नाम नेशनल लेवल पर न होता। रिस्क के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। फैन थियोरीज भी होम्बाले की स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन गई है। उन्होंने ऑडियंस को इतना डीपली इन्वेस्ट कराया कि लोग खुद थियोरीज बनाकर उनकी फिल्म्स के साथ जुड़ गए। एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को इससे ये सीखना चाहिए कि ऑडियंस को सिर्फ कंटेंट देना काफी नहीं है, उन्हें एंगेज करना भी जरूरी है। अगर ऑडियंस आपके कंटेंट को लेकर डिस्कशन और स्पेकुलेशन करने लगे तो आपका काम आधा हो चुका है। एक और बड़ा लेसन है कि सक्सेस सिर्फ बिग बजट फिल्म से नहीं आती। कांटारा इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्मॉल बजट, रूटेड स्टोरी, लेकिन मैसिव इंपैक्ट। एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को यह समझना चाहिए कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड भी हो तो भी एक ऑनेस्ट और ऑथेंटिक कहानी से वो बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ओरिजिनलिटी और ऑनेस्टी हमेशा बजट से ज्यादा पावरफुल होती है। टैलेंट को एम्पावर करना भी होम्बाले की सक्सेस का बड़ा फैक्टर है। उन्होंने नए डायरेक्टर्स, राइटर्स और एक्टर्स को मौका दिया और उन्हें ट्रस्ट किया। एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को अपनी टीम चुनते समय यही अप्रोच रखनी चाहिए। अगर आप टैलेंटेड लोगों को मौका देंगे और उन्हें फ्रीडम देंगे तो वो आपके प्रोजेक्ट को न्यू हाइट्स तक ले जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन शायद यह है कि सिनेमा बाउंड्रीज से परे है। होम्बाले ने प्रूव कर दिया कि रीजनल और नेशनल का फर्क अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एक अच्छी कहानी कहीं से भी आ सकती है और पूरे देश को कनेक्ट कर सकती है। एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को हमेशा बिगर पिक्चर देखना चाहिए, चाहे वो किसी छोटे शहर से हो या रीजनल इंडस्ट्री से। उनका कंटेंट अगर यूनिवर्सल इमोशंस को टच करता है तो वो भी पैन इंडिया या इवन ग्लोबल सक्सेस पा सकते हैं। अंत में होम्बाले की जर्नी हमें यह सिखाती है कि सक्सेस एक ब्लूप्रिंट से आती है। क्वालिटी में कंसिस्टेंसी, ऑडियंस फर्स्ट अप्रोच, लॉन्ग टर्म विजन, कैलकुलेटेड रिस्क्स, टैलेंट एम्पावरमेंट और ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग, यही वो पिलर्स है जिन पर होम्बाले फिल्म्स ने अपना सिनेमैटिक एम्पायर खड़ा किया है। एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स अगर इन लेसन्स को सीरियसली लें तो शायद अगले डेकेड में हम और भी कई होम्बाले जैसी इंस्पायरिंग जर्नीज देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और हॉर्नबिल फिल्म्स की इस शानदार जर्नी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज ला पाएंगे।